ने फिर फैलाए हाथ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों पर जो 29% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, तो इन धमकियों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी व्यापार वार्ता को भी तेज कर दिया है और पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का अब मिजोरम में बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छांगूर बाबा से भी बड़े एक और अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी के डीजीपी बोले कि अमेरिका और दुबई से इस गिरोह को फंडिंग हो रही थी। धर्म परिवर्तन करवाने यानी धर्मांतरण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यूपी पुलिस को ये एक और बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश आगरा धर्मांतरण केस में भी 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनका भी नेटवर्क अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि ISIS से भी इनके तार जुड़े हैं। और वहीं हाल ही में जो छांगूर बाबा को गिरफ्तार किया था, उस पर अब ईडी ने भी शिकंजा कसा। उसके 22 खातों में 60 करोड़ से भी ज्यादा का संदिग्ध लेन देन हुआ। मुंबई से लेकर पनामा तक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और दुनिया के 4 अन्य यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता इसी साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई और उन 4 देशों में शामिल हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इन चारों देशों के बीच भारत का मुक्त व्यापार समझौता अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से भारत EFTA व्यापार और आर्थिक समझौता लागू होगा। इस समझौते से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हैं देश में कई सारी चीजें सस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत भारत में $100 अरब के निवेश का प्लान है। ऐसे में 10 साल में $50 अरब और फिर अगले 5 साल में $50 अरब का निवेश किया जाएगा। तो अच्छी बात यह कि इस इन्वेस्टमेंट से भारत में अच्छे खासे रोजगार मिलने की उम्मीद है और मेड इन इंडिया चीजें अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है काफी चीजें भी सस्ती हो जाएगी। इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ओलंपिक 2036 की तैयारियों के लिए भी केंद्र सरकार ने खोला खजाना। 3000 खिलाड़ियों को मिलेंगे हर महीने 50-50 हजार रुपए। ओलंपिक्स 2036 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की तैयारियों से जुड़े खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि इस बड़े आयोजन में भारत ज्यादा से ज्यादा मेडल अपने नाम कर सके। ऐसा चलिए खबर देखिए दोस्तों। डिजिटल हेल्थ में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। व्हाट्सएप और SMS पर अब आपको अपनी लैब जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जी हां, यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य के मरीजों को अब अपनी जांच की लैब रिपोर्ट पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ये रिपोर्ट अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए और SMS के जरिए ही मिल जाएगी, है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस नई सुविधा का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमरनाथ यात्रा को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अब तक 2,73,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और अभी 6,365 श्रद्धालुओं का नया जत्था भी रवाना हुआ। वहीं चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट जारी की। कहा कि चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण मुहिम से बिहार के 94% से भी ज्यादा मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं। अंतिम लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। चलिए खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल्स इकाई का शुभारंभ किया और बोले कि राज्य की GSDP को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे। नवा रायपुर में ये एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नई इकाई का उद्घाटन किया और इस हाईटेक फार्मा यूनिट में क्रीम से लेकर दवाइयों तक का नया प्रोडक्शन निर्माण कार्य शुरू होगा ना। और एक अनोखी दिल को छू जाने वाली खबर देखिए दोस्तों। वर्दी का रोब नहीं, भक्तों की थकान उतारने लगी मैडम। आखिर कौन है कांवड़ियों के पेट दबाने वाली उत्तर प्रदेश की DSP ऋषिका सिंह है। जी हाँ, यूपी पुलिस की वर्दी में जो आप इन मैडम को देख रहे होंगे, तो इनकी सेवा भक्ति और इनकी विनम्रता देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है और ऐसे में कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस DSP की ऋषिका सिंह की चर्चा हर तरफ हो रही है। होगी भी क्यों नहीं, ये देख सकते हैं आप। यूपी पुलिस द्वारा ऑफिशियली ट्वीट किया गया कि डिप्टी SP यूपी पुलिस ऋषिका सिंह जी ने कांवड़ियों की खुद सेवा की, उनके पेड़ दबाए, पैरों में पड़े छालों पर दवाई लगाई। ये देख सकते हैं आप, वीडियो फुटेज भी है। वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ऋषिका सिंह जी को जरा सा भी वर्दी का घमंड रोब नहीं है। कितने प्यार से ये कांवड़ियों से बातें कर रही है, भक्तों की सेवा कर रही है। ये कहती है कि कांवड़ियों में मुझे भोलेनाथ भगवान जी दिखते हैं। दिल से सैल्यूट यार ऐसे पुलिस कर्मी को। वाकई में क्या कहोगे आप इनके बारे में, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में अब किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छा अपडेट आ रहा। समृद्ध होंगे किसान, मिलेगा 40% तक का अनुदान, सीधे खाते में आएगी धनराशि। दरअसल अब यूपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए नवीन बाग रोपण पर 40% अनुदान देने की घोषणा की है। अब ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी वगैरह इनकी खेती के जरिए किसान भाई लोग ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे और ये जो अनुदान होगा ये DBT के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में भेजा जाएगा। अगर किसान भाई लोग फ्रूट वगैरह के बागान लगाते हैं तो उसका 40% खर्चा मतलब यूपी सरकार उठाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेगी ये द्वीप, रक्षा कामों के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। दरअसल लक्षद्वीप प्रशासन बिन्ना द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने की सोच रहा है, जिसका स्थानीय सांसद हमदुल्ला सईद विरोध कर
कर रहे हैं। तो अभी भारत सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। बिल की मंजूरी को लेकर दिए फैसले पर पूछे थे 14 सवाल। विधेयकों की मंजूरी को लेकर इस मुद्दे पर अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल देखिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दांव समेत कांग्रेस ने सरकार से 3 बड़े सवाल किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले कि हमें संसद में पीएम से जवाब चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चलेगा। इधर राहुल गांधी भी बोले कि मेक इन इंडिया नहीं बल्कि असलियत में असेंबल इन इंडिया है। हर पुर्जा विदेश से आ रहा है, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते ये बातें सिर्फ भाषण रहेगी। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि ठाकरे ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र और हिंदू अस्मिता की पहचान है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट इसकी चोरी कर रहा, चुनाव आयोग पत्थर है। इधर पंजाब की राजनीति से भी खबर देखिए। पंजाब में पवित्र धार्मिक ग्रंथ बिल के लिए कमेटी बनाई गई। 15 सदस्य इसमें शामिल किए। विधायक निज्जर इसके अध्यक्ष बने। उम्र कैद की सजा का इसमें प्रावधान है। और देखिए पंजाब में एक आम आदमी पार्टी की महिला एमएलए ने भी इस्तीफा दिया। भगवंत मान अब पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे। अनमोल गगन मान जो कि 2022 में खरड़ विधानसभा सीट से विधायक बनी थी, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वहीं खबर देखिए, हरियाणा में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि चमचा ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, राव दान को बना दें, कसर पूरी हो जाएगी। श्रुति बिस्कुट डोबानी की मंत्री पर पलटवार किया उन्होंने। इधर मानसून सत्र से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक हुई। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर के दावे जैसे 8 मुद्दे संसद में उठाएगा विपक्ष इस मानसून सत्र में। चलिए अगला अपडेट देखिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ नजर आए। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें शेयर की। पानीपत के गोल्डन बॉय ने टेनिस प्लेयर से सीक्रेट मैरिज की थी। मेनी कांग्रेट्स दोनों को। चलिए खबर देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर केस मिलने मामले पर खबर आ रही है कि जस्टिस वर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें 5 सवाल किए और 10 तर्क किए। बोले कि घर से नोट मिलना ये साबित नहीं करता कि ये नोट मेरे हैं। और भी जस्टिस वर्मा ने याचिका में कहा कि इन 5 सवालों के जवाब देने चाहिए थे। बाहरी हिस्से में नकदी कब, कैसे और किसने रखी, कितनी नकदी रखी गई थी, नकदी असली थी या नहीं, आग लगने का कारण क्या था, क्या याचिकाकर्ता किसी भी तरह से 15 मार्च को बची हुई नकदी हटाने के लिए जिम्मेदार था। तो वर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई अपने केस के डिफेंस में। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चांदी का मुकुट पहनाया, कोतली दी। रेखा गुप्ता बोली कि भाई बहन धुआं उठा देंगे। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखें दोस्तों। राजस्थान में एक रेल हादसा होते होते टल गया। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में आग लग गई। हालांकि सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया गया। अधिकारी बोले कि स्पीड कम करके दूसरी ट्रेनें भी निकाली गई, वरना ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और सड़क हादसों पर बड़ी खबरें देखिए। यमुना एक्सप्रेसवे पर पिता, 2 बेटों समेत 6 लोगों की मौतें हो गई। पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। एक कार ट्रक में घुस गई, 2 सगे भाइयों की भी जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की मौतें हो गई। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूं ना दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, एक पुल की रेलिंग से टकराई कार जिसमें 4 दोस्त जिंदा जल गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में NH30 पर यह हादसा हुआ। पुल निर्माण के चलते डाइवर्ट थी सड़क। हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ा हादसा हो गया। गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जिसमें पिता पुत्री भी शामिल हैं। तो गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, सावधान रहें, जिंदगी बड़ी अनमोल होती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब में अमृतसर गोल्डन टेंपल को 6 दिन में 8वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। SGPC को एक बार फिर से ईमेल मिला। जत्थेदार बोले कि अब तक असली दोषी पकड़ा क्यों नहीं गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% तक बढ़ी। गुजरात की 5 पार्टियों को 2316 करोड़ रुपए मिले। 2022-23 के आंकड़ों पर आधारित ये ADR की रिपोर्ट जारी हुई। वहीं देखिए हमारे देश के RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि देश सशक्तिकरण से आगे बढ़ेगा। महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए, ये किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई। 2 भाइयों ने एक ही दुल्हन से शादी की। एक भाई सरकारी कर्मचारी है और दूसरा विदेश में जॉब करता है। 4000 रिश्तेदारों की मौजूदगी में ये 7 फेरे लिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की ये शादी अनोखी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आपने ऐसे केस तो कई देखे होंगे कि एक ही व्यक्ति 2 पत्नियां रखता है, राइट। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। 2 भाइयों की एक ही पत्नी है और वो भी चोरी छिपे नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने, हजारों रिश्तेदारों के सामने इन्होंने शादी के फेरे लिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि ये उनकी सदियों से चली आ रही एक तरह की परंपरा है जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। खैर आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। वैसे आपको बता दूं, भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में बहुपति विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक भी एक व्यक्ति का एक से अधिक पति या पत्नी का होना गैर कानूनी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। सैमसंग कंपनी का बजट स्मार्टफोन AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ। गैलेक्सी F36 में 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत 16,499 से शुरू है। और वहीं दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी वो सिर्फ अटकलें हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि भारत को अपनी जांच पूरी करने दें। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, वॉल स्ट्रीट ने एक रिपोर्ट में भारतीय पायलटों को इस हादसे के पीछे जिम्मेदार माना था, राइट। लेकिन इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताते हुए खुद अमेरिकी एजेंसी ने भी सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि भारत को अपनी जांच पूरी करने दें, तभी सच सामने आएगा। और दुनिया भर में चल रही इस तरह की भ्रामक खबरों पर अब हमारे देश के पायलट फेडरेशन ने भी
विदेशी मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस दिया और माफी मांगने की भी मांग की है। देखिए जरा। और